हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मंडे मन की बात एपिसोड नंबर 8 में। एंड मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रतीक अग्रवाल हर बार के तरीके से आपके सवालों का जवाब दूंगा। आज देखते हैं व्हाट क्वेश्चंस वी हैव। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वी आर एसएमई यूनिट विद 20 एम्प्लॉयज मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व्स। ईमेल से आया है, वी नीड टू नो हाउ टू ऑर्गेनाइज अवर वर्क फोर्स फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, want to create SAP system, we want to create many leads for customers inquiries and orders. So दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके शुरुआत करता हूँ हाउ टू ऑर्गेनाइज योर वर्क फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये हम अपने पेड प्रोग्राम से बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो, हर आदमी जो आपकी कंपनी, जैसे एक फैमिली ट्री होती है वैसे एक अपनी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना लो। एंड देखो हर बंदा कहाँ कहाँ फिट हो रहा है। कुछ लोग होंगे जो मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो नो टास्किंग कर रहे होंगे। उसको आइडेंटिफाई कर लो, गैप्स कहाँ कहाँ पे हैं। एंड अगर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी का नाम नहीं आ रहा, वहाँ पे अपना नाम लिख लो। आपको पूरी एक A4 शीट पेपर पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी कंपनी में कौन बंदा क्या काम कर रहा है, कौन सा काम किसकी जिम्मेदारी पे आता है। दूसरी बात ये देख लो कि जब आपने वो बना लिया उसके बाद हर बंदे को ये देख लो, हर प्रोसेस में हर बंदे को क्लियरली मालूम है या नहीं मालूम कि उसका काम क्या है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है। चार चीज़ें, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये चार चीज़ें उसको मालूम है या नहीं मालूम। जब आप इन चीज़ों को कर लोगे तो उसकी जाहिर सी बात है, क्लैरिटी लीड्स टू पावर। एंड जब पावर आती है आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, राइट। So second is, we want to create SAP system. I don't know the turnover of your company, but SAP is not required for small and medium scale businesses. Small and medium scale business के लिए नॉर्मल एक्सेल शीट पे और वर्ड पे ही आपके सिस्टम बन जाते हैं, राइट। या बिजी एंड टैलीज दे आर इनफ, या मार्ग ERP है, और भी चीज़ हैं, ये काफ़ी हैं अपने आप में। सैप इज एक, जब आप अच्छा एडिक्वेट साइज की कंपनी बन जाते हो तब ज़रूरत पड़ती है। मैं कोई सैप को मना नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, जो मैं व्यक्तिगत राय है वो आपको दे रहा हूँ। तो इससे आपको सैप आप एक्सेल शीट से बना लो, ठीक है। सेकेंड, थर्ड इज, वी वॉन्ट टू क्रिएट मैनी लीड्स फॉर कस्टमर इंक्वायरीज। प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अधिकतर स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनी में चैलेंज क्या आता है, एक दिन उनको रियलाइज़ होता है कि उनके पास ऑर्डर्स नहीं है, तो सारे के सारे लोग मार्केटिंग में लग जाते हैं लीड्स लाने के लिए। और लीड्स जब आती हैं तो उनको लगता है कि बहुत मुश्किल से लीड्स आई हैं, उनको अब ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए उनको लगता है कि मैं खुद जाऊँगा, क्योंकि अपनी कंपनी का अक्षय कुमार मैं हूँ। तो वो उसको खुद लग जाते हैं। अब जब उसको खुद लग जाते हैं तो जब जाहिर सी बात है, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप 10 जनों से मिलने जाओगे तो कम से कम 4 या 5 जनों को 40-50% को माल बेच के ही आओगे, क्योंकि ये आपकी मेरी काबिलियत है। तो जब आप 3-4 जनों से मिलने गए, 2-3 जनों के ऑर्डर लेके आ गए। अब होता क्या है, जब आप ऑर्डर लेके आ जाते हो तो आपको लगता है कि यार ऑर्डर छूट ना जाए, क्वांटिटी कम ना बन जाए, माल खराब ना बन जाए, कस्टमर नाराज ना हो जाए, रिपीटेड ऑर्डर ना आए। तो इसलिए आप उसको पर्सनल टच देने के लिए ऑपरेशंस में लग जाते हो। ये एक साइकिल है जो हर स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनी वाला कर रहा होता है। पहले मार्केटिंग करेगा, फिर ऑपरेशंस, फिर सेल्स करेगा, फिर ऑपरेशंस करेगा। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि जब आप उसको पर्सनल टच देने के लिए ऑपरेशंस में लगे थे, तब मार्केटिंग और सेल्स कौन कर रहा है आपकी कंपनी में? नो वन। एंड दिस इज द ओनली रीजन हम लोग इसको सिक्वेंशियली करते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं करते। मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑपरेशंस ट्रेन की उस पटरी की तरह है जो सारी ज़िंदगी पैरेलल लगातार चलती रहेगी। मार्केटिंग वाले को मतलब नहीं ऑर्डर कैसे आ रहे हैं, माल कैसे बन रहा है। सेल्स वाले को मतलब नहीं लीड कैसे आ रही है, ऑर्डर कैसे बन रहा है। ऑपरेशंस वाले को मतलब नहीं मार्केटिंग कैसे हो रही है, ऑर्डर कैसे आ रहे हैं। तीनों को अपना काम बखूबी निभाना है। ये होता ही प्रॉब्लम कि आप स्टेप बाय स्टेप सारे काम करते हो। अगर आप ये तीनों काम पैरेलली चलते रहेंगे तो क्या आपकी सेल्स ग्रो नहीं होगी? क्या आपके पास अनलिमिटेड लीड्स नहीं होंगी? दिस इज़ द ओनली रीज़न। सो फोकस के करो कि मार्केटिंग अपना काम करती रहे, अनलिमिटेड लीड्स आती रहें, सेल्स वाला अलग हो, ऑपरेशंस वाला अलग हो, तो आपके पास अनलिमिटेड लीड्स, फ्लो ऑफ लीड्स एंड कस्टमर्स रहेगा। आई होप दिस सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड आइए, ये तो हो गया एक बंदे का। सो फ्रॉम अनूप गोपालम, नाउ वी हैव फ्रॉम अपना पैकर्स एंड मूवर्स। आज आज सच में कस्टमर का भरोसा जीतना मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं इसमें कुछ हद तक कामयाब तो हो जाता हूँ। पर जब कस्टमर को सिर्फ सस्ते में आओ शिफ्टिंग करवानी होती है, उनकी पर क्वालिटी भी चाहिए होती है, पूरा रिस्क की पैकर वालों कर चाहता है, मगर वाजिब रेट भी देना नहीं चाहती,
तब बहुत बुरा लगता है। इसका क्या सोल्यूशन बताएं? देखो जी, आपकी समस्या ये है कि कस्टमर सस्ता भी चाहता है, क्वालिटी भी चाहता है, ठीक है। आपके पास जो कस्टमर है, इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप अपने एक स्टैंडर्ड सेट करो। जाहिर सी बात है कि आज के टाइम वो वाला टाइम तो नहीं है, पुराना वाला, कि आप क्रीम खा लो। अब आप एक प्रॉफिट मार्जिन सेट हो गया है हर काम का, राइट। सो आप अपने कस्टमर को देखो, अगर आपका कस्टमर आपको आपकी वैल्यू देख के आपको प्रॉफिट देने के लिए तैयार नहीं है, देन यू नीड टू मूव टू मोर कस्टमर्स, फाइंड मोर न्यू कस्टमर, फाइंड मोर प्रोस्पेक्ट्स। मार्केटिंग और करो जिससे कि और लीड्स हैं और कन्वर्जन हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उन्हीं लोगों के पास वापस जा रहे हो, बार बार जा रहे हो। अपना दायरा बढ़ाओ, क्या पता आप जिस टारगेट ऑडियंस को दे रहे हो वो आपके लायक ही ना हो। लुक फॉर मोर कस्टमर्स। अगर आप 100 जनों के पास जाते हो तो 10 कस्टमर बनते हैं, 1000 के पास जाओगे तो 100 बनेंगे, 10,000 के पास जाओ तो आपके 1000 बन जाएंगे, राइट। सो दिस इज द सोल्यूशन आई वुड लाइक टू गिव यू। कीप ऑन इवॉल्विंग एंड ट्राई टू सी कि एक्चुअली में क्या आपकी प्राइसिंग पे अगर रिवर्क कर लो, क्वालिटी दे दो, वैल्यू ऐड कर दो, और उसमें कस्टमर इवेंचुअली आना शुरू हो जाएगा, राइट। सो दोस्त, थैंक यू सो मच। दिस वाज द मंडे मन की बात। अगर आपकी अपने क्वेश्चंस के जवाब चाहते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे अपने क्वेश्चंस को डालें या कमेंट में पोस्ट करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।